चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स, है ना। ठीक है, व्हाट इज इन डिटर्मिनेंट्स? इन डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली में वी हैव स्टडीड अबाउट द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिसेस, है ना। Yes. लाइक लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। A system of equations can be expressed in the form of matrices. And this remains a system of linear equations like a1x b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c can be represented as a1 b1 a2 b2 xy इक्वल टू C1 C2, है ना। ये मैट्रिक्स है। Yes, sir. नाउ दिस सिस्टम विल हैव सॉल्यूशंस। व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या व्हाट एवर सिचुएशन इज कैन बी, Infinite solution. या कैन बी एक्चुअली डिपेंड ऑन a1 b2 माइनस a2 b1 वैल्यू। ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b2 वैल्यू। ठीक है, इसी चीज को हम आगे एक्सप्रेस करेंगे और इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में ले चलेंगे। ठीक है, देखें नाउ whether this system of equations has a unique solution or not is determined by the number a1 b2 minus a2 b1। क्लियर? Yes, sir. So this number a1 b2 minus this number a1 b2 minus b1 a2 a2 b1 a2 b1
which determines, वर्ड डिटरमाइन से डिटर्मिनेंट आएगा, which determines the uniqueness of solution, the uniqueness of solution is associated with, matrix A, A1, B1, A2, B2, and is called determinant of A, are written as det A. Okay, बेटा? Yes, sir. So now we have an idea about from where determinant comes. It comes from our way of expressing a linear equations in form of matrices, where we have seen that the coefficient matrix played an important role in order to give you unique solution, or which decide the uniqueness of the solution, and therefore the value of this, that is associated with coefficient matrix, is called determinant, and this can also be represented as mod a1 b1 a2 b2. Okay, now Yes. let us have a proper definition of the determinant. Proper definition of the determinant in terms of a1 b1 a2 b2. Okay, let a b c d be any four numbers real or complex. Then the symbol A, B, C, D denotes actually AD minus BC and is called a determinant. And is called a determinant of second order, and is called determinant of second order. A, comma B, comma C, comma D are called elements of the determinant. Elements of the determinant, and AD minus BC is called its value. ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर. ओके,
in which horizontal and vertical lines are called respectively as rows and columns. ठीक है, यहाँ पे ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ए है, डी, ए बी सी एंड डी। तो ये जो आपका ए एंड डी जिस डायगोनल पे होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? The principal diagonal. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। और इस वाले को क्या बोलेंगे, दूसरे वाले को जिसपे बी एंड सी हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, Yes, sir. ओके। ये Yes. आपका रो हो जाएगा और ये आपका कॉलम हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये आपका रो हो जाएगा, ये आपका कॉलम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और चीजें इसके बारे में, तो कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेशन हमें आता है, हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं कि माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, है ना? तो Yes, sir. माइनर्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 3x3 का कोई ले ले, A1 A2 A3, है ना? Yes, sir. B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसके माइनर्स क्या होंगे? इसके माइनर्स होंगे जब इसको ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम ओपन कर रहे हैं A1 के रिस्पेक्ट में, R1 के रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर रहे हैं, तो क्या बनेगा ये? तो ये आपका बन जाएगा A12। अच्छा, आप चाहें तो इसको पूरा हम डिटेल लिख सकते हैं एलिमेंट का नाम A11 A21 A31। ये A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसके माइनर्स निकालने हैं तो M12, इसका मीनिंग क्या हुआ कि A1 के रिस्पेक्ट में, सिर्फ A11 के रिस्पेक्ट में हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाह रहे हैं, इस नंबर को A11। और क्या करना है, इस रो कॉलम को छोड़ देना है आपको। तो B22 B23 C32 एंड C3, ये बोलेंगे इसको माइनर M12। इसी तरीके से अगर मुझे माइनर M21 निकालना है, M21 मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में निकालने ही अभी इसको A1 नहीं रहेगा इसमें माइनर में। ठीक है, बट लिखने के लिए चूंकि भूले ना, इसलिए हम इसको लिख करके करते हैं। तो B21 लिखेंगे, फिर उसको हटा 21. देंगे। अभी इसको हटा देंगे। ठीक है, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें तो क्या बचेगा यहाँ पे? A21 A31 C32 एंड C33। ठीक है, B21 को हटा दें क्योंकि हमें माइनर चाहिए। तो ये जो वैल्यू आएगी आपको, इसको हम माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Sir, इसको minor. माइनर बोलते हैं। इसी तरीके से को फैक्टर क्या होगा इसका? सर वो नेगेटिव वाला हो जाएगा जो इवन और ऑड में. A12 क्या होगा? जो A11 था वो भी आ जाएगा, और -1 के पावर I प्लस जे बन जाता है। क्या बन जाता है? I प्लस जे, यानी I प्लस जे का मतलब हो जाएगा यहाँ पे इस केस में 1 + 1, है ना? Yes, M, sir. ये 11 लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। 2212 नहीं था, 11 है ये, है ना? क्योंकि Yes, sir. हमने क्या था, तो A11 है ये, A11 हो जाएगा 1 + 1 M 1 + 1 A11
M11 बन जाएगा। ये पूरी वैल्यू लिखे इसकी तो ये प्लस हो जाएगा और ये A11 और B22 B23 C32 C33 बन जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको देखें हम तो ये कितना बन जाएगा, इससे क्रॉसपोंडिंग A21 मिल जाएगा, -1 के पावर 2 + 1 A21 लिखना होगा यहाँ पे, और M21 हो जाएगा। ये कितना M21 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा A21 और M21 की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, तो A21 A31 C32 C33 ये हो जाएगा आपका कोफैक्टर। फैक्टर में हम लोग वो तो मल्टीप्लाई नहीं करते ना, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। माइनर में मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, कोफैक्टर में आपको जो है नहीं कोफैक्टर में भी नहीं चाहिए होगा ना हमको ये। यस सर, जब पीछे हमने निकाला था तो हमने सिर्फ उसमें भी नहीं किया था। सिर्फ साइन हमको मिल जाएगा अलग से, है ना। यस सर। ये ठीक है। हम चाहे माइनर यूज करें चाहे कोफैक्टर यूज करें, इसके टर्म में भी हम मैट्रिक्स की वैल्यू और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। यस। तो जनरली यहाँ पे लोग माइनर ही को ही कोफैक्टर बोलते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। यस। साइन के एक्सप्रेशन को अगर हम एक बार के लिए छोड़ दें तो ठीक है। तो हम चाहे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है माइनर और कोफैक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं। यस। ठीक है। कैसे लिखेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू? डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा के टर्म में लिखते हैं, और इस डिटरमिनेंट की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनर के टर्म में? -1 पावर 1 + 1 A1 M11 है ना, प्लस -1 पावर 1 + 2 A12 M12 प्लस -1 के पावर 1 + 3 A13 M13। ओपन कर दें तो कितना हो जाएगा ये A1 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। ठीक है। यस। ओके। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर के पीछे हम ज्यादा नहीं पढ़ना अपने को। ठीक है। क्योंकि अगर वैल्यू निकालना है तो हम सबसे पहले डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके इस तरीके से बनाएंगे कम से कम एक जीरो किसी रो या कॉलम में मिल जाए, उसी के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करके हम वैल्यू निकाल लिया करेंगे। ठीक है। तो अनटिल अनलेस हमसे माइनर या कोफैक्टर वो पूछे ना, तब तक हमें इसे यूज नहीं करना है। ठीक है। यस। चलिए, अब बाकी हमें एक्सपेंड करना आता है, तो एक्सपेंड करने के लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे अगर इसी की वैल्यू निकालनी होती है तो हमें पता था कि A11 की वैल्यू क्या होगी, है ना। यस। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ चाहो तो एक मिनट के लिए यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये। ठीक है। दिस डेल्टा इज एक्चुअली, क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है A11 है ना, B22 B23 है ना, C32 C33, ये मीनिंग है ना इसका। यस।
माइनस A12, M12 की वैल्यू आप यहां से डाल दो। M12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B21, B23, C31, C33 प्लस A, ऐसा कैसे? देखो ये यहाँ पे मिस्टेक है। रो 1 है, रो 1 है, कॉलम 2 है, रो 2 है, ठीक है, रो 3 है ना? यस A12, A33 क्या हो जाएगा? B21, B22, C31, C32, ठीक है। यस इसको इसी के टर्म में लिखना चाहें तो A11 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके कर देंगे, ठीक है। यस डायगोनल माइनस आप डायगोनल, तो ये पता है अगर हमें, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 124 माइनस 130 410, ठीक है। यस इसी रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालते हैं। लेट अस फाइंड इट्स वैल्यू। देखो यहाँ पे 2 जीरो है, क्या है? ये 2 0। 2 जीरो, तो इसमें C3 के रिस्पेक्ट में वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगी, यस है ना? तो यस let us expand this, let us expand this, let us expand this with respect to C3। क्या हो जाएगा? C3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 4 × ध्यान -1। रखना है कि 4 पे प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा। 3 + 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1 के पावर 1 + 3 हो जाएगा, है ना? इंटू 4 को फैक्टर मैट्रिक डिटरमिनेंट कितनी हो जाएगी इसकी? -1 4 3 1। बाकी सारे टर्म जीरो है तो जीरो हो जाएगा, है ना? ये प्लस हो जाएगा, ये 4 रह जाएगा, ब्रैकेट में 1 -1 -1 हो जाएगा, और 4 -3 -12 हो जाएगा, यस ठीक है। तो कितना हो जाएगा? -13 × 4 -52 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ ABC एलिमेंट आर A, B, C एलिमेंट आर, then find the number of real roots of the equation, real roots of the equation delta equal to x c minus b minus c x a b minus a and x equal to 0, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि इसमें क्या होगा। अच्छा एक चीज और है, ये जो हम एक्सपेंशन करते हैं A11 A22 करके, इस रूल को हम सेरेस रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेस रूल बोलते हैं। नाम जानना चाहिए, कोई बहुत यूज नहीं पड़ता, कभी नाम पूछा नहीं गया आपसे, बट नाम जानना चाहिए इसको, ठीक है। जो डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन करते हैं डिटरमिनेंट को, इसको हम बोलते हैं सेरेस रूल, ठीक है। नाउ लेट अस एक्सपेंड दिस
डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा? सिर्फ किसी भी उसके अलोंग कर सकते हैं। यस, लेट अस एक्सपेंड दिस। ठीक है, किसी की कर लो। तो ये डेल्टा कितना हो जाएगा? मैं R1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ये x हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस यानी प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, यस। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस सी हो जाएगा, इसको करना है तो ये माइनस सी एक्स माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस सी एक्स माइनस ए बी हो जाएगा। और इसके बी के रिस्पेक्ट में करना तो प्लस है, ऑलरेडी माइनस बी तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सी ए हो जाएगा, ये माइनस बी एक्स हो जाएगा। और दिस इक्वल टू 0 दिया हुआ है आपको। सिंप्लीफाई कर लो पूरे को तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। दिस मीन्स ये बन जाएगा एक्स क्यूब, एक्स कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा? ये एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स यस। इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू either x equal to 0 or x square equal to minus a square plus b square plus c square। this means x equal to plus minus I, है ना, प्लस माइनस आई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यस। देन फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट चाहिए था तो रियल रूट इसका एक ही होगा, x इक्वल टू 0। ठीक है, यस। बाकी दोनों रूट क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, तो रियल सिर्फ x इक्वल टू 0 वाला ही बस रियल रूट है। विल बी ओनली रियल रूट। आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें आई आ गया तो क्या हो गया? ये इमेजिनरी रूट हो गया। ठीक, यस। एक क्वेश्चन और करो जरा। आपको कंडीशन दिया हुआ है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 then prove that ax by cz cy az bf bz cx ay equal to xyz abc cab bca। ठीक है, चाहे एलएचएस लेके कर लो चाहे आरएचएस लेके कर लो, बेटर होगा एलएचएस से करो यस। और आरएचएस ले आओ। ठीक है, ट्राई करो। यस। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा अपने को। ऑन एक्सपेंडिंग एलएचएस साइड ये ए एक्स ए स्क्वायर वाई जेड मिल जाएगा, है ना, यस। और ए अंदर भी है तो ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। और चलो कर लेते हैं पूरा इसको ऐसे, ए एक्स कितना हो जाएगा अंदर? अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर जेड वाई, है ना,
माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा बी वाई, ये बन जाएगा ए सी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जेड एक्स प्लस सी जेड हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना सी स्क्वायर वाई एक्स माइनस ए बी जेड बन जाएगा, है ना। अब ध्यान दो, ये क्यूब वाला टर्म मिलेगा नंबर का, उसके साथ में एक्स वाई जेड मिलेगा, तो अगर एक्स वाई जेड साथ में ले लें तो बन जाएगा ए क्यूब, यहाँ से बी क्यूब और यहाँ से मिल जाएगा सी क्यूब, माइनस वाला अगला टर्म देखो ए बी सी बन जाता है, क्या बन जाता है ए बी सी, और एक्स क्यूब बन जाता है, तो ए बी सी का मान ले लो उसमें से, तो बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना। यही आया था मेरा भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको मैनिपुलेट करेंगे हम, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स वाई जेड ए बी सी, है ना। यस। ए बी सी ए बी एंड बी सी ए, देखो साइक्लिक टर्म है, तो उसको एक्सपेंड करेंगे तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC आएगा, ये जो वैल्यू दी है इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, देखो ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा, है ना, यस। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब माइनस ए बी सी हो जाएगा, उसी तरीके से बी वाले में आपका बी क्यूब माइनस ए बी सी क्यूब माइनस ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो यस। साथ में कर दें तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC आना चाहिए, एक्स वाई जेड बाहर रहेगा, यस, वो वैल्यू मेरा हमें, वही आया था। वो वैल्यू हमें बनानी पड़ेगी इसमें, देखो कैसे बनाते हैं इसको, एक्स वाई जेड को ऐसे रहने दो, एक्स, अब आपको दिया है कि एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है, इसको यूज करेंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, हमें चाहिए होगा 3 ABC चाहिए होगा, है ना, तो इसमें से हमने कर दिया -3 ABC कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यस। ठीक है, -3 ABC, ओके, हमारे पास -ABC एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब वाला टर्म था, और ये वाला टर्म हमें एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें प्लस हो जाएगा 3 ABC इंटू एक्स वाई जेड, है ना, ये बैलेंस हो गया। यस। यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी -ABC एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया हुआ है ना, यस। तो ये जो आपका टर्म दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है RHS, इस वाले टर्म को बैलेंस कर लो, उसको लिख सकते हैं, देखो ABC कॉमन ले लो, ABC कॉमन ले लो, तो क्या मिल जाएगा, ABC कॉमन लेने के बाद में ये बन जाएगा आपका -ABC कॉमन ले लो, तो ये हो 3 जाएगा, वाई जेड -ABC कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ, 3 XYZ बन जाएगा ये, है ना, यस। 3 XYZ बन जाएगा ये। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्योंकि हमको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब करेंगे जब हम, तो हमको एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और ये पूरा टर्म मिलेगा, है ना, यस। ठीक है, तो इस पूरे पूरे टर्म को इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका जीरो है, ये जीरो है, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा पूरा, है ना, तो ये वाला टर्म पूरा पूरा आपका जीरो बन जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा,
अब यही आपकी इसकी वैल्यू है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है, ये ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो जो हमारा ये माइनस ए बी सी इंटू, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, प्रोबेबली एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। ठीक है, यस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स डेल्टा आर इज गिवन एज, if delta r means determinant is given as like this, f1r, f2r, f3r, a b and c, d e and f, where f1r, f2r, f3r are functions of r, and a comma b comma c comma d comma e comma f are constant. Then summation r equal to 1 to n, delta r will be summation r equal to 1 f1r, summation r equal to n f2r, summation r equal to 1 to n f3r, a b c d e and f। ठीक है, यस इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे ले लें। यस Also for delta x, this will change like this, f1x, f2x, f3x, a b c d e f। ओके, where f1x, f2x, f3x are functions of x, and a comma b comma c comma d comma e comma f are constant. Similarly, if we have a to b delta x dx, what we will get if this was the function? Then we can get is like this, integration of f1x, लिमिट है p टू a टू b लिखा, क्योंकि a भी अंदर दिया हुआ दोनों सेम हो जाए तो कंफ्यूजन होगी ना, p q लिख लेते हैं इसको, तो p टू q f1x, f2x pq, pq, f3x, abc de and ठीक है, किसी भी ऑर्डर की डिटरमिनेंट होगी, हर एक में एप्लीकेबल होगी, चाहे कि 3x3 है वो, चाहे 3 का ऑर्डर था या 9 का हो या n का हो। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होंगी। ठीक है,
यस। बाकी वो दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी उसका दो कॉलम या दो रो सेम हो जाए तो जीरो हो जाएगा, या कोई भी कॉलम या रो जीरो हो जाए तो भी पूरी पूरी डिटरमिनेंट आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है। यस। लेट अस राइट सम नोन डिटरमिनेंट जो कि हमें बार बार मिलेंगे, तो हम उनको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, हम उनकी वैल्यू दिमाग में रखेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू दिमाग में रखेंगे और उनको उसी बेसिस पे उसकी वैल्यू लिख लिया करेंगे, बार बार सॉल्व करने से बचेंगे। ठीक है। ज्यादा नहीं, तीन चार ही हैं जो कि बार बार आपको मिलेंगे इस टाइप के। ठीक है। सब इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स लिख सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स नंबर वन, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये अलग अलग टाइप से मिल सकता है, कभी कॉलम को कर देगा, कभी ऊपर नीचे कर देगा। ध्यान रखना कि ये कहीं भी किसी तरीके से मैच करेगी तो इसकी वैल्यू जो है वो यही होगी। क्या होगी? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस जेड। ठीक है। यस। अकॉर्डिंगली रो कॉलम चेंज करने पे प्लस माइनस साइन आता रहेगा, तो जेड माइनस एक्स एक्स माइनस जेड वो होता रहेगा। ठीक है। बट कहीं यस। पे अगर ये पैटर्न दिखे तो आपको पता कर लगना चाहिए कि आपको यही आंसर इस टाइप का लिखना है। यस। नंबर टू, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है। पहले स्क्वायर का देख लिया, अब क्यूब का देख लिया। इसकी वैल्यू कितनी होगी? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगी इसकी वैल्यू। ठीक है। यस। ओके। नंबर थ्री, स्क्वायर देख लिया, क्यूब देख लिया, दोनों को मिक्स कर लेते हैं। 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है। यस। ओके। तो मतलब अगर ये कोई डिटर्मिनेंट ही किसी भी क्वेश्चन मिले तो सीधा ये आंसर होगा इसका, बस बिल्कुल बिल्कुल, इसको लिख साइन सकता है। चेंज हो सकता है। हाँ, उसको सॉल्व करके रीअरेंज करने की टाइम बर्बाद करने से बचना होगा। ठीक है। यस। एक और बात, इसको सर्कुलेंट भी कहते हैं। लेट ए कामा बी कामा सी बी पॉजिटिव and not all equal, then the value of the determinant A B C B C A C A B, ध्यान रखना साइक्लिक ऑर्डर है ये, ए बी सी बी सी ए बी इज नेगेटिव। ये रूल आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा कई बार आंसर फाइंड आउट करने में बिना सॉल्व किए हुए। ठीक है। यस। ठीक है, ये नेगेटिव होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं।
अब ध्यान क्या रखना है कि अभी कुछ क्वेश्चन सीखेंगे जिसमें आपको एक्सटेंशन नहीं करना है, यस ठीक है, सर। और उसको जीरो लाना। ये सिर्फ इसलिए ताकि आप, जो ये प्रॉपर्टी थी कि कोई भी कॉलम या रो जीरो हो जाए या कोई यस दो कॉलम या रो इक्वल हो जाए, उसको सीखने के लिए है, ठीक है। तो यस। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग। एग्जाम में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं मिलेगा, लेकिन सीखने के लिए है ये, ठीक है। मतलब ये कई बार ऐसा होता है कि अगर नॉर्मल उससे एक्सपेंशन से मुश्किल हो रहा है, इससे जल्दी से आंसर आ जाए। विदाउट एक्सपेंडिंग without spending at any stage prove that the value of each of the following determinants is zero. A 0, P minus Q, P minus R, Q minus P, 0, Q minus R minus P, R minus Q, 0. D 41, 9, 29, 5, 3, and C 1 omega, omega square, omega, omega square 1, omega square 1, omega. Where omega is cube root of unity, when omega is cube root of unity, ठीक है। सेकंड वाले में 29 और ये एक उसमें 41 79 29। 41 79 29 एक कॉलम में, 175 दूसरे कॉलम में, 593 तीसरे कॉलम में, ठीक है। यस। ये थोड़ा दूर कर लो, अब ठीक लगेगा ना। नोट कर लिया। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डेल्टा इक्वल टू ABC, 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 B square C, C square A square B, C square B, C A square and B square A equal to 0. ABC element R, then prove that A plus B plus C equal to 0, where A comma B comma C element are and all are different and non-zero.
डिफरेंट एंड नॉन जीरो। तो इसमें तो आपको करना है, क्वेश्चन 2 में आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, सर फर्स्ट क्वेश्चन में वो नहीं हाँ, करना। विदाउट स्पेलिंग करने का कोशिश करना है, बाकी करने के लिए कोई जैसे भी कर पाओ वैसे आप। यस। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कैसे होगा। डिटरमिनेंट दी हुई है हमको, है ना, यस। इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखो ध्यान से, ए बी सी है ना, यस। ए बी सी है, सही लिखा मैंने, ए बी सी ए बी सी ए बी सी कॉमन है तीनों में ना। यस। नेक्स्ट बी स्क्वायर सी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, सी स्क्वायर बी, सी ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। अब हम क्या काम करें, हम हर एक में से ए बी बी सी सी ए कॉमन निकालें। देखो इसमें क्या कॉमन है, बी सी है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सी तो है लेकिन ए नहीं है यहाँ पे, तो कॉलम नहीं चलेगा, रो को चेक करो, बीसी यहाँ पे, बीसी यहाँ पे, बीसी यहाँ पे, तो पहले रो से बीसी कॉमन निकाल लो। निकाल लिया, क्या बचेगा, ए बी सी बचेगा यहाँ, है ना। दूसरे रो में सी ए कॉमन है तो सी ए निकाल लो क्या बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा, ए बचेगा। तीसरे में क्या कॉमन है, ए ए बी बी। कॉमन है, ए बी कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा यहाँ पे, ए बी कॉमन निकाल लेंगे तो सी सी बचेगा, ए बचेगा, ए बी बी। इक्वल टू 0, है ना। यस सर, पूरा नहीं निकालेंगे जैसे एबीसी पूरे फर्स्ट कॉलम से निकाल। नहीं, पूरा निकाल लेंगे तो शायद डिफिकल्टी हो जाएगी, खैर निकाल के भी देख सकते हैं लेकिन फिर मैनिपुलेट करना पड़ेगा आगे चल करके हमें। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये क्या बन गया, देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ही बना हुआ है ना, ए बी सी बी सी ए सी बी ए, है ना। और इस तरीके का क्वेश्चन हमने एक पहले किया हुआ है, क्या क्वेश्चन किया हुआ है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ये, है ना, क्या है ये, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो इसकी वैल्यू आती है ए बी सी जब साइक्लिक ऑर्डर में दिया होता है तो वो कितना आता है, वो आता है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3 ए बी सी आता है ना। यस। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और आ जाता -3 ए बी सी। अब एक साइकिल में थोड़ा सा डिफरेंस था, क्या ए बी सी के बाद में यहाँ पे सी बी ए ऐसा होना चाहिए था ना, यस। बी सी ए है फिर सी ए बी है, बट एनी पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक ऑर्डर चेंज तो माइनस साइन भी आ जाएगा इसके साथ में, तो माइनस बाहर कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी, है ना। सर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं क्या, जैसे सर अगर हम देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बी सी माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा ना, यस। बीसी माइनस ए स्क्वायर, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर पहले हो जाएगा, है ना, तो ये ए यस क्यूब और माइनस ए बी सी हो जाएगा ये। ठीक है, सर, मैं ये पूछी सर हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, जैसे सर हम लोगों ने R1 को ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो एबीसी तीनों में आ जाएंगे, तो वहां से एबीसी कॉमन निकाल के वो 1 1 1 हो जाए, उसके बाद बाकी दो को 0 बना के हाँ कर दो। बिल्कुल 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 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं वैसा। ठीक है, यस। ठीक है, वह बिल्कुल कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, एबीसी बाहर निकाल ले। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, में पीछे देखा था हमने ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3 ए बी सी को क्या लिख सकते हैं हम, तो क्या लिखा था हमने, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को सर 2a² b² c² हमने लिखा था इसको ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है,
ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को बना रहे हैं। और देखो इसको ये बना सकते हैं ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दें तो यही टर्म आ जाएगा, दिस इक्वल टू 0 है। कैसे? इसको ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, है ना? हेलो, यस सर। -2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ac, है ना? तो देखो यहाँ पे 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर मिल जाएगा। 2 कॉमन निकाल दो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -ab -bc -ca, a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। अब इस टर्म में देखें इक्वल टू 0 है, तो इस टर्म के इक्वल टू 0 होने का मीनिंग क्या निकला हमारे लिए? इस टर्म के 0 होने का मीनिंग निकला आइदर दिस इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, आर सी इक्वल टू 0, आर दिस इक्वल टू 0, आर दिस इक्वल टू 0, ये मिला ना? यस दिस इंप्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये प्रूव करना था हमें, है ना? यस सर। क्योंकि दिया हुआ है कि ए और बी डिफरेंट है, तो ए माइनस बी 0 नहीं हो सकता है, बी माइनस सी 0 नहीं हो सकता, सी माइनस ए 0 नहीं हो सकता है। ए एलिमेंट बी एलिमेंट सी एलिमेंट आर और ए कामा बी कामा सी डज नॉट इक्वल टू 0 और ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ये 3 कंडीशन दी हुई है। इसके बेसिस पे ये 0 नहीं हो सकता है, ये भी 0 नहीं हो सकता, सिर्फ 0 यही होगा आपका। ठीक है, यस। चलिए बाकी चाहे तो यहाँ पे मैनिपुलेट करके 2 कॉलम को सेम कर दें, ए बी सी बाहर निकाल के कर सकते हैं उसको भी। ठीक है, यस। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन है प्रूव दैट a does not equal to 0, x plus 1 x x x plus a x x x x plus a square equal to 0, represents a स्ट्रेट लाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है। रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब हुआ कि इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पर हमको x एक्स इक्वल इक्वल टू टू समथिंग मिलेगा। सम कांस्टेंट मिल जाए, है ना? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट the value of the determinant -7 5 plus 3i 2/3 minus 4i 5 minus 3i 8 4 plus 5i 2/3 plus 4i 4 minus 5i 9 is real। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन देखो, इसको कितना इजीली किया जा सकता है। ये आपको मान लो कि जेड दिया हुआ है, ये आपको जेड दिया, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिख लो। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा जेड बार
और इसके लिए जो भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें साइन चेंज कर देना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, 5 -3i हो जाएगा, 2/3 + 4i हो जाएगा, ये 5 + 3i हो जाएगा, और ये बन जाएगा 8, ये 4 - 5i बन जाएगा, ये 2/3 + 4i बन जाएगा, -4 है। 5 + 4i बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपका, यस। ये 9 बन जाएगा। ठीक है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन मिले तो उसको हम इसको ओपन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इजीली होगा, नहीं तो फिर हम बहुत लंबा कैलकुलेशन में परेशान रहेंगे। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखें। हाँ ठीक है बेटा, ये यस। अब देखो ध्यान से, क्या इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है जैसे ये वाला है? तो देखो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दे तो बन जाएगा, यानी जेड का ट्रांसपोज ले लें तो ये जेड बन जाएगा ना। जेड का ट्रांसपोज ले ले। यस। और आपको पता है रो और कॉलम चेंज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। यस। तो देखो ध्यान से, जेड ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ये एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, जो आपकी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दी है वही बन जाएगी, है ना। 5 + 3i, 2/3 - 4i, बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो, है ना। सर हम जेड बार का ट्रांसपोज ले रहे हैं या जेड का ही जेड ट्रांसपोज? डैश का ट्रांसपोज ले रहे हैं हम। सर जेड डैश का। यस। और हमको पता है डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, यस। तो कितना आ जाएगा ये 5 - 3i हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 + 5i हो जाएगा, ये 2/3 + 4i हो जाएगा, ये 4 - 5i हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये इक्वल टू जेड हो जाएगा, है ना। यस। देखो जेड बार इक्वल टू जेड हो गया, और जेड बार इक्वल टू जेड तभी होता है when सर जेड when बार का ट्रांसपोज नहीं z होगा? is purely a real number, है ना। तो फिर ये तो जेड बार का ट्रांसपोज जेड के इक्वल हुआ ना? बेटा ट्रांसपोज डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है, रोज ओ। को कॉलम में, कॉलम को रोज में कन्वर्ट करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, यस। ये इसकी प्रॉपर्टी है, चाहो तो इसको वेरीफाई करके देख सकते हो। नहीं सर समझ आ गया। 1 2 3 4 है, ठीक है, डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 - 6, है ना। यस। और इसको आप 1 2 3 4 कर लो तो इसकी वैल्यू भी 4 - 6 ही हो जाएगी। ठीक है, यस। ट्रांसपोज और मेन डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करने पे डिटरमिनेंट चेंज नहीं होती है। ठीक है, यस। जबकि मैट्रिक्स चेंज हो जाती है। ठीक है, मैट्रिक्स चेंज हो जाती है, डिटरमिनेंट चेंज नहीं होती है, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या है कि नंबर है। ठीक है, AD - BC का। ओके, यस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इन क्वेश्चन को करेंगे तो फिर बेहद इजीली बन जाएंगे। अगर इसी तरीके से इमेजिनरी नंबर का होता तो z डैश इक्वल टू -z अगर हम प्रूव कर ले गए होते तो अपने इमेजिनरी नंबर बन गया होता ना। यस सर। ठीक है, तो जब भी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपको मिले और प्रूव करना हो प्योर इमेजिनरी या प्योर रियल, तो कभी भी इसको एक्सपेंड करके मत खोलो, हमेशा क्या करो, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिख लो, उस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, या कुछ मैनिपुलेशन जो जरूरी हो वो करो। आप देखोगे कि या तो इक्वल टू जेड या इक्वल टू -z मिल जाएगी, जैसे रिक्वायरमेंट होगी आपको। ठीक है, यस।